हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कला है क्या, लेकिन बिना किसी सबूत के मैं कुछ नहीं कहूँगी। मेरे पास है मंजुला सक्सेना जी की एस्थेटिक बुक, कला और सौंदर्य का दार्शनिक विवेचन, मतलब फिलोसफिकल एनालिसिस कला का। इन्होंने अपनी कलात्मक बुक में कला को बड़े ही कलात्मक रूप से डिफाइन किया है। इन्होंने एक वेस्टर्न फिलोसोफर हाइडेगर की एक एग्जाम्पल को एक्सप्रेस किया और ये दिखाया कि कला एक्चुअली है क्या। मैं आपसे पूछती हूँ, अब तक हमारे भारत में और भारत के बाहर कला के जितने भी रूप हैं, ललित कला, साहित्य हो गया, नृत्य, संगीत, पेंटिंग, क्राफ्टिंग, जितनी भी कलाएं हैं, इसमें जो कला का एक अमूर्त रूप है, उसकी डेफिनेशन क्या है? आप कला को किस रूप में देखते हो? आपके लिए कला क्या है? उसका फिलोसफिकल फॉर्म बताइए। इन्होंने हाइडेगर जी ने कला को ये डिफाइन किया कि मानव की भावनाएं, श्रृंगार रस से लेकर रौद्र रस तक की जितनी भी भावनाएं होती है, उसे बस एक्सप्रेस कर देना ही कला नहीं है, बल्कि इस एक्सप्रेशन में कुछ नयापन लाना, कुछ रचनात्मकता लाना, उसे एक हमेशा नए तरीके से डिफाइन करते चले जाना ही एक कला है। जब आप किसी भी प्रस्तुति को, चाहे वे नृत्य हो या संगीत हो, संगीत की जो भी आप ध्वनि सुनते हो, जो भी सॉन्ग सुनते हो, वो उसकी जो ध्वनि होती है, उसकी जो टोन होती है, वो आप अपने डेली लाइफ में डेली नहीं सुनते। डेली लाइफ में रियलिस्टिक फॉर्म में वो आपके सुनाई नहीं आती। जो सुनाई आती है उसको आप हमेशा नए तरीके से एक्सप्रेस करते हो। यही कला है। जैसे कि नृत्य, हाइडेगर जी ने एक नर्तकी का उदाहरण देते हुए कहा कि नर्तकी जो भरतनाट्यम कर रही होती है, वे दोनों दिशाओं में अपनी भुजाओं की हथेलियों को जब खोलती है, तो वे वास्तविक दुनिया को हटा रही होती है ताकि वे अपनी कलात्मक जगह बना सके, अपनी आर्टिस्टिक स्पेस बना सके। उस स्पेस में क्या होता है कि वे अपनी मुद्राओं को, अपनी भंगिनाओं को जब भी मूव कर रही होती है, तो वे अपनी भावनाओं को हमेशा नए तरीके से दिखाती है। यहाँ तक कि जब वो रिहर्सल कर रही होती है, तो भी वो अपनी भावनाओं को नए तरीके से दिखा रही होती है। सक्सेना जी ने अपनी एस्थेटिक बुक में, अपने सौंदर्य शास्त्र में बड़ी ही सुंदरता से कला को डिफाइन किया और ये दिखाया कि कला भावनाओं का एक्सप्रेशन या वास्तविकता का प्रतिरूपण ही नहीं है। इसमें हमेशा कुछ नयापन जोड़ते चले जाना और रियलिस्टिक वर्ल्ड के दायरे को बढ़ाते चले जाना ही एक कला है। आज आपने जाना कि कला है क्या। जब भी आप नृत्य कर रहे हो, संगीत सुन रहे हो, कोई भी फॉर्म में कोई भी कलात्मक चीज़ कर रहे हो, तो उसमें आप ये ज़रूर जानते रहिए कि जब भी आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप खाना भी बना रहे हो, उसे क्रिएटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे उसकी सुंदरता को बढ़ा देना, या फिर उसका टेस्ट भली अमेजिंग हो लेकिन वो दिखने में सही ना हो, तो वो भी एक कलात्मक रूप नहीं है। कलात्मकता में सुंदरता भी आती है, खूबसूरती भी आती है। ये भी आता है कि एक नर्तकी किस तरह के कपड़े पहन रही है, और ये भी आता है कि उस कपड़ों में नयापन क्या है। तो एक नयापन जो वास्तविक दुनिया से परे नहीं है, लेकिन वास्तविक दुनिया के समान भी नहीं है, वास्तविक दुनिया के ही रूप में है और उससे अलग भी है, उसके जैसा भी है, उससे अलग भी है। थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया, लेकिन फिलॉसफी ही ये है कि कला हमेशा नएपन में आती है। जब भी आप किसी से मिलते हो, हमेशा कुछ नया सिखा के चले जाते हो, तो वो आपकी अपनी एक कला हुई। कहते हैं ना, ये इंसान बड़ा कलात्मक है, यार ये बड़ा कलाकार है। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमेशा आपको कुछ नयापन देता है। जब भी आपसे मिलेगा कुछ नयापन देगा। मिलते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे साथ। मैं हूँ शिवानी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल शिवानी अग्रवाल। बाय बाय।